आज हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से रिलेटेड है। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ dimensions a cross b due to a point charge q kept above one of its corners at a distance c as shown in the figure। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, and this is one of the corners. Now a point charge q is kept at a distance c from the corner. We want to find the electric flux of the point charge, the electric flux of the electric field of this point charge through this rectangular plate. So this is our problem. अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द प्लेट। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक साइड को मान लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक साइड को मान लिया है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जिस लाइन पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा है इसे जेड एक्सिस मान लिया है। पॉइंट चार्ज क्यू रखा है पॉइंट ए पर जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,0, सी, और एक पॉइंट पी मैंने ले लिया है प्लेट के ऊपर जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, 0। अब ध्यान देने वाली बात है, जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर a तक वेरी करेगी, और जो y का वैल्यू है वो 0 से लेकर b तक वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेक्टर AP। तो वेक्टर AP जो होगा उसको हम कहेंगे वेक्टर R, और वेक्टर R की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 0 i कैप। तो x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस 0 माइनस c k कैप। तो वेक्टर R का वैल्यू आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप माइनस c k कैप, और वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड है AP इक्वल टू R, it will be equal to a square root of x square plus y square plus t square। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इट विल बी गिवन बाय q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर r बाई r क्यूब। तो वेक्टर E का वैल्यू आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x i कैप प्लस y j कैप माइनस c k कैप डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल रेज टू 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉइंट P पर। अब इस प्लेट के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया है, इस प्लेट को x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a तक y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप में डिवाइड किया है। ऐसा ही एक स्ट्रिप मैंने आपको दिखाया है जिसकी दूरी y एक्सिस से x है और जिसकी विड्थ है dx। तो इसका एरिया हो जाएगा bdx। इसका एरिया कितना हो जाएगा bdx। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, और मान लेते हैं कि ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसकी y कोऑर्डिनेट है y, और एक ये दूसरी लाइन है
जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी वाई कोऑर्डिनेट है वाई प्लस डी वाई। तो हमको एक ऐसा एरिया सा मिलेगा ये एरिया हमको मिलेगा, इस एरिया की एक विड्थ है dx और दूसरा विड्थ है dy, और इस एरिया की वैल्यू है dx इंटू dy। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एलिमेंटल एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इसके थ्रू फ्लक्स लिखेंगे, उसके बाद उस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक। तो इस वाली स्ट्रिप के थ्रू हमें फ्लक्स मिल जाएगा, सॉरी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक। तो ऐसी जो स्ट्रिप है इसके थ्रू हमें फ्लक्स मिल जाएगा। फिर हम लोग इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देंगे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू b तक। तो हमें ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं इन सब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, और अल्टीमेटली प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए वेक्टर डीएस को आप क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर इनवर्स है, एरिया वेक्टर किधर है, इनवर्स। तो वेक्टर डीएस को आप लिखेंगे dx इंटू dy इंटू माइनस के कैप। और अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस एलिमेंट के थ्रू वो आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो जब आप वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस करोगे तो डी फाई का वैल्यू आपको मिलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू dx इंटू dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो अब इस पूरी प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम पहले इसको इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, जिससे क्या होगा कि आपको इस पूरी स्ट्रिप के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू b तक। तो ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं जो कि x के पैरेलल हैं इन सबके थ्रू फ्लक्स आ जाएगा, और अल्टीमेटली आपको पूरी प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल रेज टू 3/2। एंड इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू b विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर में टर्म है ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक इंटीग्रेट किया है, जिससे हमको इस पूरी स्ट्रिप के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा जो कि y का फंक्शन होगा। फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू b तक विद रेस्पेक्ट टू y। तो हमें पूरी इस प्लेट का जो है प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है, पर अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म है ये कोई y का फंक्शन है। तो पहले इसको हम इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो हम इवेलुएट करना चाहते हैं अब फंक्शन y इक्वल टू
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a dx अपॉन y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू 3/2। इसमें x को वेरिएबल मानेंगे, y और c को कांस्टेंट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और मान लेते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर tan थीटा। तो थीटा एक इस तरह का देखिए एंगल है, ये एंगल है थीटा, ये है s, ये है स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Now dx by d theta will be square root of y square plus c square sec square theta, and therefore dx is equal to square root of y square plus c square sec square theta d theta। फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। therefore x स्क्वायर plus y square plus c square will be y square plus c square sec square theta। Therefore x square plus y square plus c square whole raised to 3/2 will be y square plus c square whole raised to 3/2 sec cube theta। तो अब जो इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल रेज टू 3/2। तो इसमें अगर हम लोग dx का वैल्यू रख दें, dx का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इस टर्म का वैल्यू कितना है, y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल रेज टू 3/2 सेक क्यूब थीटा। ये इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई
वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें लिमिट पुट कर दें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2, ये बन जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू a तक। तो फंक्शन y की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका जो है ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, तो पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिक्वायर्ड है, तो इस फॉर्मूले में आप देखिए ये फंक्शन y का वैल्यू है और इस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, जिसमें ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये फंक्शन y है। तो फंक्शन y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें आप, तो फ्लक्स आ जाएगा q इंटू सी अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b a dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हमें इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है, तो देखिए फ्लक्स हो जाएगा क्यू ए पी अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेशन है सबसे पहले हम इसको इवेलुएट करेंगे और इसको मान लेते हैं हम i। तो इसको इवेलुएट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे लेट a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पी स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, ऐसा जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है तो इसमें याद रखिएगा जब y का वैल्यू 0 होगा तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और जब y की वैल्यू होगी b तब टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। खैर इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, अभी पहले हम देखते हैं इससे क्या हो सकता है। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये भी बात नोट करें इससे कि सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन
पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अब जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर, so that will be ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। और इससे आप ध्यान दें इस इंपॉर्टेंट बात पर कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी a into p divided by square root of p square minus 1। ठीक है जी, ये हो गया। अब अगर आप ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 2y dy अपॉन dt इज माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2p, और इससे आपको मिल जाएगा बेटा y dy इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू पी डी टू। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है किस टर्म का, हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। ये जो टर्म है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है। अब सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आप उठा लो, तो ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से उठा लो ए पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा अभी हम इसका वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया और इसका वैल्यू हो गया AP upon square root of p square minus 1 and therefore अब हम 1 अपॉन इसका वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू p। अब आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y का लिमिट क्या है फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b। ये हो जाएगा बेटा, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो 1/, ये वाला जो टर्म है जिसका इंटीग्रेशन होना है इसका वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 3/2 .
डिवाइडेड बाई ए क्यूब पी, और अब dy का वैल्यू पुट कर दे। तो dy का वैल्यू देखिए कहाँ है, dy का वैल्यू ये है -a², यहाँ पे देखिएगा dy का वैल्यू ये है -a² अपॉन p² - 1 का स्क्वायर p dt अपॉन y। तो -a² अपॉन p² - 1 का होल स्क्वायर p dt डिवाइडेड बाई y, और इसका लिमिट है y इक्वल टू 0 से लेकर b तक। तब देखिए ये इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और p² - 1 होल रेज़ टू 3/2, ये p² - 1 स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 अपॉन AP स्क्वायर रूट ऑफ p² - 1। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये जो p है और ये जो p है, ये p भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये बचेगा, ये तो बचेगा, और इधर आ जाएगा अब dp अपॉन y फ्रॉम 0 टू b। उसके बाद हम ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी इस पे वापस आते हैं। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन कैसी देखिए, a² - t² ब्रैकेट में p² - 1, a² - t² ब्रैकेट में p² - 1 इज इक्वल टू y² इंटू p² - 1। तो ये बन जाएगा बेटा a² प्लस t² माइनस p² t² इज इक्वल टू y² इंटू p² - 1, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस t² माइनस p² t² इज y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p² - 1, और ये बन जाएगा t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस t² बाई t² माइनस p² इज y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p² - 1। अब ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस t² बाई t। तो फिर ये बन जाएगा t स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस t² इज y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p² - 1। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ, यहाँ पर देखिए y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p² - 1। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपके पास, इंटीग्रेशन -1 अपॉन a इंटू वाई स्क्वायर रूट ऑफ p² - 1 dp। तो अब देखिए ये जो टर्म है आपका y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p² - 1, इसको आप लिख सकते हैं
टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/AC साइन इनवर्स P बाई ए, और ये हो जाएगा -1/AC साइन इनवर्स, अब कैपिटल ए का वैल्यू डाल दो, तो C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया फाइनली। तो ये जो इंटीग्रेशन आप करने चले थे, ठीक है ना, क्या था इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ गया -1/AC साइन इनवर्स C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी। तो फाइनली जो फ्लक्स आप निकालना चाहते थे वो फ्लक्स था QC अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to b a dy डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा QAC अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम 0 to b, और ये हो जाएगा QAC अपॉन 4πε0 -1/AC साइन इनवर्स C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी, और इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to b। अब ध्यान दीजिएगा, जब y का वैल्यू 0 है तो p का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी। तो यहाँ पर आ जाएगा p की जगह स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी, और जब y का वैल्यू b है तब p का वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब यदि आप वैल्यूज को पुट करें, अच्छा देखिए ये AC और ये AC तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी Q अपॉन 4πε0, और ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, पहले ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो -1 साइन इनवर्स
टी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टी का वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस -1 साइन इनवर्स सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है पी की, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी। तो ध्यान से देखिए, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को तो आप जानते ही हैं, ये है π/2। तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4πε0 π/2 माइनस साइन इनवर्स c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी। कि अगर इस तरह की कोई स्क्वायर प्लेट है जिसकी ये साइड है ए, ये साइड है बी, और एक कॉर्नर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पर रखा हुआ है एक पॉइंट चार्ज क्यू, तो एक पॉइंट चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड का इस रेक्टेंगुलर प्लेट के थ्रू जो फ्लक्स होगा, that flux will be q upon 4πε0 ब्रैकेट में π/2 माइनस साइन इनवर्स c स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कोई ऐसा केस लेते हैं जो हमको पहले से पता हो। जैसे कि आप ये वाला केस जानते हैं, अगर ये स्क्वायर प्लेट है, तो ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, और एक कॉर्नर से ए की दूरी पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लेट के थ्रू फ्लक्स निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, C इज इक्वल टू B इज इक्वल टू A। तो फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 π/2 माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए ब्रैकेट में क्या होगा, जब C इक्वल टू B इक्वल टू A है तो ये बन जाएगा C की वैल्यू ए रख दो, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा a इंटू रूट 3a, π/2 माइनस साइन इनवर्स a इंटू रूट 3a डिवाइडेड बाई, ये बनेगा रूट 2a स्क्वायर और ये भी बनेगा रूट 2a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट 2a स्क्वायर इंटू रूट 2a स्क्वायर। ये बन जाएगा अब q अपॉन 4πε0 π/2 माइनस साइन इनवर्स
√3/2 ये हो जाएगा Q/4πε0 π/2 minus π/3, so that will be Q/4πε0 into π/6। अब देखिए पाई और पाई कट जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा Q/24ε0, जो कि एक वेल नोन रिजल्ट है आपके लिए। तो किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट के थ्रू इस फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर पॉइंट चार्ज Q उसके सेंटर से C की दूरी पर है। थैंक यू।